राम बली कौन कमरे में आया था रे? कहे का भा कमरा में मेरा गला दाब रहा था। आओ यहाँ कौन नहीं आवा, खाली एक निहुरा आवा रहा है बस। क्या निहुरा निहुरा? साले मेरे कमरे में नेवला कैसे आ गया रे? निहुरा बताए रे। नेवला नेवला उसे बोलते हैं। हाँ इतनी बड़ी पूछ इतनी बड़ी शरीर। अबे वही साले हराम जादे। और तो कौन नहीं आवा, खाली वही आवा। गेट पे लग जा, बैठ जा वहीं पे। फिर ओढ़ा दे तो बैठी। पिताजी मैं आपसे नमस्ते करती हूँ। पिताजी क्या बात है, आज आप बहुत ही उदास नजर आ रहे हैं और बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं हमको। नहीं तो सबसे पहले मैं आती थी तो आप खुशी से हंस के मुझे अपने गले लगा लेते थे। पिताजी मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। अरे पिताजी बात क्या है आज, बहुत ही उदास बैठे हैं। पिताजी बात पिताजी क्या बात है जो आप इतना चिंतित नजर आते हैं और आपकी आंखों में नींद नहीं आ रही है? जी पिताजी तुम जानना चाहती हो? जी पिताजी मैं जानना चाहती हूँ कि आज मैं कितना उदास और सर को झुकाकर क्यों बैठा हूँ। जी पिताजी और बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि मैं क्यों उदास बैठा। बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि मैं क्यों उदास बैठा। और भयंकर ख्वाब देखा है इसी से उदास बैठा।
की सांस में निराश बैठा की सांस में निराश बेटी। पिताजी मैं भी सो रहा था अपने कमरे में, बहुत भयंकर ख्वाब देखा है बेटी। इसीलिए वो ख्वाब देखते ही मेरा सीना और मेरा कलेजा एकदम धक धक कर रहा है। पिताजी ख्वाब और सपना ये हकीकत नहीं होते, ये झूठे भी होते हैं। बेटी मनसा, मैं अपने बचपन से लेकर और कम से कम अब बूढ़ा भी होने वाला हूं, जब भी मैंने कोई ख्वाब देखा है वो मेरे आंखों के सामने वो ख्वाब हकीकत उतर आए हैं बेटी। अच्छा, कौन दुश्मन तुम्हारा बताओ पिता, उसके बेटे का क्या नाम कैसा है वो, सब हकीकत मुझे आप बतलाइए, सब हकीकत मुझे आप बतलाइए। मेरा दुश्मन पुराना जो था दुश्मन सेनापति, मेरा दुश्मन पुराना जो था उसकी हत्या हुई कल मेरे हाथ से, उसका बेटा बदला पाएगा, वो जान पर अपने कुर्बान हो जाएगा। बेटी जी पिताजी। राज दरबार में एक कर्मचारी नौकर जिसका नाम सेनापति धर्म सिंह था, उस शर्मजादे की कल मेरे हाथों से हत्या हो गई है, और उसका बेटा जिसका नाम मोहन है वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरा गला दबा रहा था। ये बात है पिताजी, आप बेखौफ रहिए पिताजी मेरे, आपको कोई चिंता करो ही नहीं, आपकी बेटी बच्चा को कभी ये जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगी। छोड़ बेटी से बेटा कहूंगा तुझे, छोड़ बेटी से बेटा, छोड़ बेटी से बेटा कहूंगा तुझे, जिस दिन मोहन को जिंदा पकड़ लाएगी, ता उम्र तेरा गुणगान गाऊंगा मैं, खा कसम अपने भगवान की। बेटी जी पिताजी। जिस दिन अगर तू मोहन को जिंदा मेरे सामने पकड़ कर लाएगी, मैं उसी दिन समझूंगा कि ये बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी बेटी मनसा मोहन को जिंदा पकड़ के आपके सामने लेके आएगी। मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा, लेकिन तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। ये रखो, मेरा रिवॉल्वर है, वक्त जरूरत पर ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह तक मोहन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर आपके सामने लेके आऊंगी। जाओ बेटी।
ठीक है पिताजी, मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं मोहट की तलाश में जा रही हूँ और ये आपकी बेटी जिंदा या मुर्दा मोहट को पकड़ के आपके सामने लेके आएगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बहादुर बाप के बहादुर लड़की। अरे ओ नालायक, हाय? मेरी बेटी यहाँ खड़ी थी, तुम क्या देख रहा था रे? अरे देखे का, अब बिटिया तैयार हो गई ना बिट्टी। बेसाले हरामजादे, उसके सामने पढ़ना भी नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार देगी वो। नहीं तो बात तो है, लेकिन अब हम यह देखत रहे कि बिट्टी फुल पावर पर तैयार है, और अगर लम्बरदार तेरे कहने का मतलब? कहे का मतलब अभी यह कि शादी योग्य हो गई। शादी का नाम पहले क्यों नहीं लिया? उतारूं? अब की कम से कम 15-20 पना ही मारूंगा साले। कहावत में सही कहा है, कहत कबीर सुना भाई संता, बिन लतियाए शूद्र नहीं मनता। अच्छा, अब घर में चुप्पे आपसे बता दी ना, दूध को जितना ही लतियाओ और कपड़ा को जितना ही पटको, उतना ही से भी सही होता उतरता। अरे मालिक, महाराज नौकर, महाराज नौकर। अरे महाराज नौकर, महाराज नौकर, यानी हम साले नौकर। नहीं, आपकी बात बता रहे हैं कि कोई दूसरे के सामने नहीं। देखो जमाने में कहा था, आप खुद समझे तो, लेकिन हमका बतावे पड़ जाता है कि भात जोगे नहीं सकते इसका 3 दिन महीना भर को कहा है। धान का जोगा लियो चाहे साल से वह साल तक, चाउर जोगा लियो चाहे 6 महीना। अब वही इतना बिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई, व्यवस्था सोचो। अच्छा, ज्यादा इनका इधर उधर लोड न धरो आवे जाएगा, इनका भीतरे में राखे रहवा करो। तुमको जरूरत से चिंता खाई जा रही है नालायक। कौनो बात बेबात हो गई, कहीं कुआ कहीं फलाने के बिटिया है, फलाने हुए नौकरी करत तो बेइज्जती हमारो। रामबली, तुम्हें मालूम नहीं है इस कंचनपुर रियासत में अगर किसी ने भी मेरी बेटियों को बुरी नजर से देखा तो माँ का हम साले की आंखें निकलवा दूंगा। ये तो डर है, को का औकात नहीं ना। रामबली, जाओ फौरन हवेली, और हमारी जो छोटी बिटिया जिसका नाम गीता है, फौरन मेरे पास। अरे हम दुआ वही दरवाजे घंटन से खड़े हम चिल्लाई दे तो बिट्टी अंदर से कहती है कि रुक जाओ हो। सुनो, बिट्टी कहती है नहा ले तो आई। हरामजादे, अपने कमरे में वो कॉलेज से आई होगी, थकी होगी, वो सो रही होगी, मुंह धोती होगी। तो यही
रामबलिया लड़के आए थे ना, हम कहा लड़के आए थे। नमस्ते पिताजी। रामबली, मैं कह रहा था ना कि सो रही होगी। हाँ आप तो कह रहे हो हाथ। इसकी आंखें देखो, सो के उठ के चली आ रही है। हमको लगता मुंह भी नहीं धोई है अभी ये। हाँ नहीं तो झूठ बोली हमसे, कहीं छिट्टा मारी थी। छिट्टा नहीं था वहीं पर साले। बात करो बेटी अपनी बिटिया से बात करो। पिताजी तुम जानते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। बाबू साहब, बाबू साहब, अरे पिता आपसे यार जो की हमारे पिता आपसे यार पिता आपसे यार जो की हमारी पिता आपसे यार जो की हमारी चमन घूमने की है इच्छा हमारी चमन घूमने की है। पिताजी मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं आज अपने सहेलियों के साथ चमन घूमने जाना चाहती हूँ। बेटी, मेरे कई दिन हो गया, कई दिन हुआ मैंने तुमको देखा नहीं था। और ये आंखें मेरी देख रही हो, ये आंखें मेरी 8 दिन से पलक मेरी झुकी नहीं है कि जब तक मैं अपनी बेटी को देख नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी पलकों को झुकाऊंगा नहीं। लेकिन बचपन से लेकर अब तू सयानी हो गई है। मैंने आज तक तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं किया है। क्यों नहीं बाबूजी? जानती हो किस लिए? किस लिए? क्योंकि बचपन में ही तेरी माँ ने तुझे जन्म देकर वो भगवान को प्यारी हो गई है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मेरी दोनों बेटियों को कभी माँ का एहसास न हो कि मेरी इस दुनिया में माँ नहीं है। मैंने ही माँ और बाप का दोनों का प्यार तुमको दिया है। क्यों नहीं बाबूजी? तो सुन मेरी बात को तू ध्यान से। शौक से जाओ बेटी चमन घूम शौक से जाओ बेटी चमन घूम शौक से जाओ बेटी चमन घूम शाम हो देख पहले बेटी, हाँ बाबूजी। तुम शौक से जाओ चमन घूम कर आओ, लेकिन शाम होने से पहले पहले, सुन रहे हो, हाँ बाबूजी। शाम होने के पहले पहले हवेली वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी। और सुनो, तुम अकेली नहीं जाओगी, फिर बाबूजी? अपने साथ में 2-4 सहेलियों को ले लो। ठीक है। सहेलियां रहेंगी तो कुछ अच्छा ही आनंद आएगा चमन घूमने का। और मैं चल रहा हूँ कुछ जरूरी मीटिंग से।
तेरा बाप बहुत टेंशन में है। मैं तेरा आने का लमरदार अरे को खास है माँ तेरे कहने का मतलब कहा बड़कई जात माँ को छुटकैन माँ खत्म हुई। तुम ही तो कहो कि हम जा रहे न हुआ मिट्टी में। मिट्टी में नहीं, हम तोहरी नानी के तेरा ही मजा आता ही। मिट्टी से तो बता लाया साले मीटिंग में जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग्स में। मीटिंग में हम कही जात हम मिट्टी में। लम्बरदार ताई की एक बात और जात जान ली हो। अरे कायदे समझा दियो भदरी में 3 ठई बुकरी हेरा गई। भदरी में भदरी में 3 बुकरी हेरानी है म्याला से। अरे हरामजादे और बिट्टी का कायदे समझा दियो जमाना खराब है और भदरी में 3 बुकरी हेरानी है और वैका का दी कुसुआ में एक भदावर भैंस हेरा। और मैंने सुना है कि बिंधागंज में और रमेश पाल नाम का एक रहता है और उसकी मेहरुआ गायब हो गई है। सही बात है ना? नहीं वो लौंडे के शंका में कहे तो कहे दाएं बाएं करत है वो हेराई न का वो मुझे मालूम है कि बबलू के साथ में इश्क लड़ाती है और तुमको आंखें दिखाती है। ठीक है तो बात है बबलुआ के तो देखे न जरी थी वो हमें दरवाजे न दिखाई पड़े आज से बता दी हो उनके मौते नकचान। रामबली तुम भी मेरी बेटी के साथ चले जा रहा चमान घूमने। चमान में चले जाओ, घूम कर आओ, कोई तकलीफ ना होने पाए। से कह दी होगी जो उन जरूरत पर ही हम मांगब तो बराबर दियात नहीं है। अरे पैसा कौड़ी मान लियो नहीं ना हमें लगे चीज सारा सामान। साले चमन में कौन से पैसे की जरूरत है? वहाँ फूल पौधे देखना है, अच्छी चीज से हरियालियां के हवा लेना है चारों की। चमन के अगल बगल दुकान में मेला में पैसा लगता है, मेला थोड़ी जा रही है। बीड़ी तमाकू ज्यादा चलो अच्छा मिल जाएगा। मिट्टी क्या है? आपके बाबू पूरी बात करी नहीं हो। देखो देखभाल में तो हम चलबे करब आपके दाएं बाएं में। और 2-4 ठई बिटीवन का बुला लियो पैनाई की। ठीक है। अच्छा हम चली तो कुछ दूर आए थे। हर ना जान का हो गईल बात याद सरी से चुनरिया सरी केला हो अखिया मिलावे लागे लला कुछ कर जीवा सरी केला। सपना सजा के दिलवा में धड़कनी चाहती बना के दिलवा में